जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इतिहास का टॉपर टेस्ट 7 करने वाले हैं। इसके पहले भी 6 टेस्ट आपका अपलोड है, आपने नहीं लगाया है टेस्ट तो ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, कर लीजिए। इस तरह की तैयारी आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। एक बार जा करके आप वीडियो को विजिट करके देख लो क्या क्या आप लोगों के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। साथ ही साथ आप हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इससे होगा ये कि जब यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं देता है तो हम आपको नोटिफिकेशन देते हैं, ठीक है। आइए, पहला सवाल हिस्ट्री का आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, आपको बताना है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है, बिंदुसार होगा, बृहद्रथ होगा, चंद्रगुप्त होगा या फिर अशोक होगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बृहद्रथ, ठीक है। आइए, दूसरा सवाल है, गंगापुत्र किसे कहा जाता है। गंगापुत्र किसको कहते हैं, भीष्म को, द्रोण को या फिर अर्जुन को। तो गंगापुत्र कहते हैं भीष्म को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टेस्ट देने का तरीका जानते हैं आप लोग, टेस्ट देने का तरीका ही नहीं समझे। मैंने टॉपर टेस्ट का प्लेलिस्ट बना दिया, लेकिन आप लोग बस खाली देख रहे हो। टेस्ट देने का तरीका क्या है पता है, मैं बता दूं, सुनो। एक बार वीडियो को देख लो, ठीक है। देख लिया, मान के चलो 30 सवाल में आपका 25 गो सही हुआ, 5 गो गलत हो गया, आप तो उदास हो गए। रुको, उदास नहीं होना है। 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद या फिर इवनिंग में उसी वीडियो को फिर से देखना है। आप देखोगे कि आपकी 25 नहीं, आपकी या तो 28 सही होगा, या तो 29 सही होगा, या तो 30 में 30 सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे भैया उतना टाइम नहीं है, तो मैं आपको कहाँ बोल रहा हूँ टाइम देने के लिए। एक बार आपको नॉर्मल वीडियो देखिए आप, दूसरा बार में स्पीडोमीटर लगा के देखिए। यूट्यूब में एक मीटर होता है स्पीडोमीटर, आप उसे वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हो। 8 मिनट में तो मैं आपको 30 क्वेश्चन करवाता हूँ, स्पीड बढ़ाओगे तो 5 मिनट में 30 क्वेश्चन रिविजन हो जाएगा। क्या आपके पास 5 मिनट नहीं है? हाँ, चलिए अब सवाल पे आते हैं। विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता है। विमान मंदिर के किस भाग को कहते हैं आपको बताना है। तो गर्भगृह के ऊपर की जो आकृति होती है उसको विमान बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, कह रहा है कि धर्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा किया गया था। धर्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा किया गया था। अशोक, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आते हैं, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है आपको बताना है। तो अर्थशास्त्र का लेखक है आपका कौटिल्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक कौन था आपको बतानी है। तो बिंदुसार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया। तो गंधर्व विवाह। कौन सा विवाह, गंधर्व विवाह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, कहा गया है कि 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में राजतंत्र थे। कैसे राजतंत्र थे, कौन कौन राजतंत्र थे, ये आपको बतानी है। तो अंग था, मगध था, वत्स था और वजी था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 9, कहा गया फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। तो अजात शत्रु ने किया था। किसने किया था, अजात शत्रु ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, मतलब समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलता है, कहाँ से मिलता है। तो प्रयाग प्रस्थित से मिलता है ये उनकी जानकारी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय सम्राट कौन था। मौर्य साम्राज्य का तृतीय सम्राट था आपका अशोक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कहा गया है कि पहली स्मृति के रचनाकार कौन थे। पहली स्मृति के रचनाकार कौन थे। तो मनु, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आती है 13 में, कह रहा है कि 1838 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई थी। तो सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 14 में, इसमें कहा गया है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो किससे संबंधित है। तो खारवेल से संबंधित है। किससे संबंधित है, राजा खारवेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, कह रहा है मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है। मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है। तो इंडिका के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी।
चंद्रगुप्त की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? तो 300 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है महाभारत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया, आपको बतानी है। तो ये फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान आया था। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, कह रहा है कि बुद्ध चरित्र का लेखक निम्न में से कौन है? बुद्ध चरित्र का जो लेखक है निम्न में से कौन है? तो अश्वघोष है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 20 में कहा गया है कि अशोक का राज अभिषेक कब हुआ था? अशोक का जो राज अभिषेक हुआ वो कब हुआ था, ये आपको बतानी है। तो ये हुआ था 269 ईसा पूर्व में। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में, कहा गया कि सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक था सिमुक। कौन था? सिमुक था। नेक्स्ट है आपका कि वेदों की संख्या कितनी है? बहुत ही अच्छा सवाल है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? कहाँ पे प्रचलित नहीं हुआ वो बताना है। तो तिब्बत में प्रचलित नहीं हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहते हैं कालिदास को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 25 में कहा गया मेघदूत के लेखक निम्न में से कौन है? तो मेघदूत के लेखक हैं आपका कालिदास। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मेघ मतलब क्या होता है? बादल। अब बादल कैसा होता है? काला होता है। तो कालिदास। ट्रिक्स से भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 26 में, कह रहे हैं निम्नांकित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ किया? तो भूमि अनुदान की जो प्रथा को आरंभ किया था वो आपको बताना है। तो सातवाहन ने। किसने किया था? सातवाहन ने आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है बताइए? तो अजातशत्रु। कौन नहीं है? अजातशत्रु नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि कुरुओं की राजधानी के रूप में उल्लेखित किए गए हैं। कुरुओं के राजधानी के रूप में उल्लेखित किया था हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, इश्कर। तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आइए 29 में, इसमें कहा गया है कि मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक थे चंद्रगुप्त। कौन थे? चंद्रगुप्त थे। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि हैंसांग किसके दरबार में भारत आया था? तो हैंसांग जो भारत आया था वो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टोटल हमने आपसे 30 सवाल पूछे। 30 में से आपने कितना सही किया हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार हमारे वीडियो से जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। इसके अलावा आप हमारे इस दिए गए नंबर पे एक मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, आपको लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत फ़ायदा वहाँ पर भी मिलेगा आपको, क्योंकि यूट्यूब से सारे नोटिफिकेशन जाते नहीं हैं। हर एक अपडेट आपको वहीं पर मिलता रहेगा। जब तक एग्ज़ाम है तब तक ग्रुप में कम से कम बने रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।